सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस क्या कार्यक्रम है और आज ये पार्क का भी आज उद्घाटन किया गया है। जी देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और नेताजी सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और नेताजी की जयंती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में पराक्रम दिवस घोषित किया था और हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य है कि नेताजी के राष्ट्र के प्रति अतुलनीय योगदान को चिर स्मरणीय बनाए रखने हेतु इस तरह के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार थोड़ी तेज़ी से करें, जिससे कि नेताजी का जो सत्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पहल की है, नेताजी की जयंती को जो पराक्रम दिवस का नाम दिया है, तो उसको एक समुचित एक वो मिल सके, सत्कार मिल सके और इससे सभी युवाओं और बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना निश्चित रूप से समाहित होगी। इस तरह के कार्यक्रम हमारे महान पुरुषों की जो हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति, उनको उसको निभाते हुए एक अपना कर्तव्य समझ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। और अब हम इस पार्क में लगातार हर साल पराक्रम दिवस मनाएंगे और इस पार्क का नामकरण भी महेश शर्मा जी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क किया गया है। और इसमें महेश शर्मा जी और सेवानंद जी ने जो इसमें अगले पराक्रम दिवस से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है, उससे यहाँ के सभी निवासियों में, आसपास की सभी सोसाइटी के निवासियों में एक बड़े हर्ष की भावना पैदा हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग नेताजी को बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं और वो सच में ही पूरे राष्ट्र विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं सबसे पहले अपनी नेताजी सुभाष चंद्र पराक्रम टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को इतना विशाल रूप दिया है और मेरी ऐसी अंतर भावना है कि अगली वर्ष ये पार्क बहुत अच्छा और नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगेगी इसमें और प्रोग्राम बहुत भव्य करेंगे। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे सरकार, बीजेपी की सरकार के बताए हुए रास्ते पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसको ना एक बहुत विशाल रूप देंगे हम इसके माध्यम से। मैं सारी टीम का और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहती हूँ। पराक्रम दिवस के मौके पर क्या संकल्प लिया गया है? पराक्रम दिवस के मौके पर संकल्प लिया गया है, उनकी प्रतिमा लगाएंगे अब की बार जरूर। क्या आकार होगा, कितने बड़े फुट होगी, क्या वो होगी? तो जैसे ना उनका बॉस जी का हमें आदेश मिलेगा अंतरात्मा से, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। मतलब ग्रेटर नोएडा शहर में ये एक इकलौता पार्क है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है और यहाँ पर उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। बिल्कुल जी। मैं डॉक्टर सपना बस एक लाइन कहना चाहूँगी, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। तो हम सब लोग अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि हमारा देश एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस को मांग रहा है। आज हम तो जो पीढ़ी है, लेकिन अपने बच्चों में संस्कार ज़रूर पैदा करें कि एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र शर्मा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को अच्छी तरह से मनाया सभी ने। गणमान्य लोग यहाँ पर आए, आसपास जितने सोसाइटी हैं उन सभी ने पूरा सहयोग दिया, हम उनके आभारी हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जहाँ से आखिरी फ़्लाइट ली थी, मैं उस जगह पर गया हूँ, मैंने देखा है अपनी सर्विस के दौरान। वहाँ जगह का नाम है मोरांग, ये मणिपुर में पड़ता है मोरांग। वहाँ पर उनका एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है। मैं वहाँ पर बहुत दिन रहा, देश सेवा में काम करता रहा, तो मुझे बड़ा वहाँ से भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ देखने कि जहाँ से उनकी आखिरी फ़्लाइट हुई थी। उसके बाद उनका पता नहीं रहा कहाँ गए। इसका दुख मुझे भी है और हमारे पूरे भारतवर्ष को है। दुर्गेश पाठक जी, क्या कहना है आपका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती मनाई गई है यहाँ और सुभाष चंद्र बोस जी की इस जयंती पर, पराक्रम दिवस के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ।
पराक्रम दिवस नाम ही अपने आप में पर्याप्त है कि हम किसी ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं जो पराक्रमी था, जिसने इस देश के लिए, हम सब के लिए इतना कुछ करके दिया है। हम उनके कार्यों को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। कुछ शब्द हम कितना ही बोल लें, वो शब्द कुछ ना कुछ छोटे ही पड़ेंगे। जो व्यक्ति तन से, मन से और धन से हर तरह से फलीभूत रहा हो, उनका परिवार कोई छोटा कमज़ोर परिवार नहीं था। चाहते तो ऐश की ज़िंदगी काट सकते थे। बैरिस्टर के बेटे थे और खुद भी सिविल क्वालिफाई कर चुके थे, जॉब कर रहे थे अच्छी खासी विदेशों में। लेकिन सिर्फ ये देश का एक ऐसा हाल था जो माँ भारती के सपूत को सुहाया नहीं। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत कुछ करके हमारे देश के लिए दिया है, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। और मैं उनके सम्मान में सिर्फ एक शब्द, एक दो पंक्तियां रखूंगा कि हमारी जिम्मेदारियां आज उनके प्रति बहुत ज़्यादा हैं। निज कर्म देश हित हों, अगर कहें तो मैं एक गीत भाव में रख दूँ ये अपने साथ। निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो। निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। इन वीरों के सम्मान में माना देश आज़ाद हुआ, पर सहज नहीं पाया इसको। माना देश आज़ाद हुआ, पर सहज नहीं पाया इसको। कितने वीर शहीद हुए, तप त्याग से है पाया इसको। हमारी जिम्मेदारी क्या है? तब शीस नहीं दे पाए तो, तब शीस नहीं दे पाए तो, अब शीस नमन का हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने इस वीर सपूत पराक्रम दिवस के पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशीष नमन करता हूं। सोसाइटी, जितनी भी यहाँ पे सोसाइटियाँ हैं, उन सभी सोसाइटियों में एक बहुत बड़ा एक तरह से हर्ष उल्लास का ये विषय है। और ये हमारे जो शर्मा जी हैं, संजय जी हैं और ये जो पराक्रम की पूरी टीम है, इन सब लोगों ने मिल करके बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। जैसे हमारे नेताजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को इस तरह से प्रख्यापित किया कि पूरा देश हम गौरवान्वित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक प्रचलित एक नैरेटिव है सोसाइटी में कि कुछ एक गिने चुने लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई। ऐसा नहीं है। ये जो आज़ादी हमको मिली है, ये जो हमारे नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का जो नैरेटिव था कि जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट हम करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और उसी के साथ उन्होंने अलग से अपना एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय को उन्होंने उठाया जो भारत में तथाकथित जो आंदोलनकारी थे वह पीछे हुए। और इनकी जो टिट फॉर टैट की पॉलिसी थी, उससे हिटलर, जापान, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के विदेश के ऐसे नेता थे और उनका नेतृत्व था जो उनकी क्षमता का लोहा माना और ये पूरे रूप से उनका सहयोग करने की कोशिश की। हम आर्म फोर्सेज से, वारहेड से, बहुत सारे तरीके से हम आपका सहयोग करेंगे। और इसी कारण इन्होंने विदेश में अपनी सरकार की स्थापना भी की और अपना सेना स्थापित की। और ये अंत समय तक उड़ीसा तक आ भी गए थे। उस समय संयोग ये था कि बहुत बारिश हुई और उसमें कुछ समस्याएं आईं, लेकिन उनका जो स्थान रहा हमारे इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, वो बहुत ही सराहनीय रहा। और हम ये चाहते हैं, हम सभी कॉलोनी वासी जितने भी आसपास के हैं, सेक्टर के, चाहते हैं कि यह जो पार्क हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसमें मूर्तियाँ हम लोग जरूर लगवाएंगे और हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग इसको जरूर मनाएंगे। विमान दुर्घटना के बाद नेताजी अचानक गायब हो गए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? असल में ये जो विमान दुर्घटना थी, वास्तव में जो सिंगापुर, यूके और इंडिया, इसमें 3 देशों का आपने चूँकि ये किया है, तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन का ही प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं इसको बताने से रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। इसमें ये तीनों का जो गठजोड़ था, ये तीनों लोगों के, कुछ लोग चाहते थे कि नेताजी ना रहें,
नेताजी किसी तरीके से उनको या तो यहाँ से हटाया जाए भारतीय राजनीति में। अगर वो होते तो शायद वो अपना स्थान बना नहीं पाते। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्होंने भारत की राजनीति को दिया तो है, इसमें नो डाउट, लेकिन उन्होंने नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। तो भारत की जो क्षमता थी उस समय, अंग्रेज जो जिसके अंग्रेज़ों के पाले में वो लोग थे, तो इसलिए सिंगापुर, जापान, यूके और इंडिया के कुछ लोग, ये लोग चाहते ही थे कि नेताजी यहाँ तक पहुँचे ना। लेकिन जहाँ तक हमें इसका अवसर मिला है जानने समझने का, नेताजी जो है काफ़ी दिनों तक हम लोगों के बीच में रहे हैं। मैं वर्ष का खुलासा नहीं करना चाहता, पिछले एक दशक के पहले तक नेताजी हमारे साथ रहे और लोग जान नहीं पाए, गुप्त तरीके से वो हमारे देश में ही रहे हैं और उनका अवसान हुआ। और हमारी जो सरकारें हैं, कुछ सरकार उनके बहुत पॉजिटिव वे में रही हैं, उनके लेखों का, उनकी अनुकृतियों का खुलासा भी किया है। और मुझे गर्व है ऐसे भारत के सपूतों पर जो गुप्त तरीके से रह करके और सार्वजनिक रूप से अपने जीवन में रह करके ही अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से इतना अच्छा नैरेटिव सेट किया है देश के लिए कि जुगों जुगों तक उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज़ाद देश में नेताजी गुमनाम जिंदगी जीते रहे। हाँ, इसको मैं मानता हूँ, गुमनाम जिंदगी जीते रहे। इसलिए क्योंकि भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब 1947 का एक्ट पास हुआ, तो उसमें था कि जब सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे तो उनको सशर्त वापस कर दिया जाएगा यूके को। ऐसा इस तरह से हुआ था 1947 का। अगर आप देखेंगे जो एक्ट था उसमें, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारत सरकार ने हालांकि उसमें इस तरह कोई काम किया कि वो जान रही थी कि वो तो नहीं रहे अब। जो सितंबर 1946 में जब भारत की सरकार बनी तो उन्होंने कहा नियत से मिलन। उनका मतलब था, उनकी नीयत क्या थी? उनका नीयत यही था सत्ता पा लेना। उनकी नीयत भारत के सर्वांगीण विकास के लिए नहीं था। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट इंडिया होता है उसके लिए उनका बिल्कुल लेना देना नहीं था। उसका मतलब था कि हम किसी को हटा करके अपनी सीट कब्जा कर लें बस। इसलिए वहाँ पे जो प्रधानमंत्री की पोस्ट थी, राष्ट्रपति की पोस्ट थी, बहुत सारे लीडर्स थे, वहाँ इतना इको था, मतलब इतना ज़्यादा टर्बुलेंस था आपस में कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि ऐसे नेता थे हमारे पास कि जो आज वो आगे आए होते और उर्दू इसका प्रतिनिधित्व किए होते तो शायद हमारा जो आज पूरे हम सहिष्णु भारत का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहीं दिक्कत अब आ रही है। उस लाइन पे कहीं हम लोग आ पा रहे हैं, वो कहीं बहुत पहले हम लोग वो पा चुके होते। धन्यवाद।